awesome it was. Awesome. तो आपने जैसे ही उठा, It was आपने तो किया ही fantastic. कविता जी। आपने Yes. अपना आप ही बताइए, चलिए आपने कैसे किया अपना मैजिकल डे स्टार्ट? Yes. अभी कैसे वो डेली का आदत ही हो गया है कि सुबह उठते से ही पहले सब सब थैंक यू सुबह से ही चालू हो जाता है। जैसे तुलसी जी ने बोला था कि थैंक यू की माला, तो वो इतनी आदत हो गई है सिंस फर्स्ट सेशन। थोड़े फर्स्ट सेशन के वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था, याद करके करना है दिन भर। अभी वो 2-3 सेशन हो गए हैं तो लाइक इट हैज बिकम अ हैबिट कि वो नहीं किया, एक आध दिन कहीं दूसरी जगह पे है और कुछ हो गया, भूल गए, ऐसा होता ही नहीं है। बट देन कुछ थोड़ा सा उसमें का मिस हो गया तो ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ तो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन अ डे, डे कंप्लीट नहीं लगता है। until since morning till I go to bed, till the magic rock in the hand, the thank you, फिर वो अपना मैजिक डस्ट है, किसी किसी को वो मैजिक वॉन्ड देना है तो वो है, हेल्थ का नोट है, मनी का नोट है, सारे ग्रैटिट्यूड्स है, ब्लेसिंग्स है, वो होते ही रहता है। फिर एज द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड जब जरूरत पड़ती है तो आई गो विद दैट आल्सो। Okay, wonderful. Thank you, ब्यूटीफुल Kavita. मैजिक। Yeah. अच्छा, tell me, I have a question. आप इतने दिन से कर रहे हैं, तो क्या आपकी लाइफ 100% बेड ऑफ रोजेस है? आपके चैलेंजेस आए होंगे, आप क्या करते हो? ओके, चैलेंजेस तो बहुत कम हो गए हैं, लाइक नहीं के बराबर। बिकॉज व्हेन आई फील समवेयर समथिंग इज गोइंग ऑन, वो जैसे वो थॉट आ जाता है, आई इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू दैट पार्ट्स। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आई डोंट फील आल्सो कि आई वाज इन दैट बैड फेज। Okay, okay. It And could it's be any really situation. amazing. It could have been any Any situation. situation. Yes, okay. Yes, any situations. ओके, सो जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं रादर, उनको ये समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली, चाहे वो 10 दिन की हो, 28 दिन की हो, 1 महीना की हो, 2 महीना की हो, कि लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ तो चलेगी, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, बहुत कुछ है लाइफ में, अपनी हेल्थ है, कब किस में क्या आ जाएगा हम लोग को नहीं पता, ठीक है। बट हमको क्या करना है, उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि उससे सबसे पहले हमारी फीलिंग चेंज होती है, और फीलिंग जब चेंज होती है तब हमारी सिचुएशन चेंज होने लगती है। देखिए, आपको लगता नहीं हम तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अभी तक आप देखिए ना, अननोइंगली हम लोग ने कितनी सारी कंप्लेंट्स की हुई है, हम लोग को पता ही नहीं था ये वाला रेशियो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सोचोगे कि हम ही आपको बता दें, लाइक अननोइंगली भूल से ही कभी निकल गया ना कि अरे दाल में नमक कम है, भूल से भी निकल जाता है ना। हाँ, आप बोलोगे यदि फैक्ट ही नहीं बोलना है तो आपको किस तरीके से बोलना है ये सब सीखना है। आपने देखा होगा ना, मैनी जेनीज ओवर हियर, वो लोग तो, उन लोगों में तो बहुत ज्यादा है ना कि चींटी भी नहीं मरे, हवा में भी डस्ट है, हवा में भी कीटाणु है एंड ऑल दैट, यू नो, लिविंग थिंग्स हैं। तो जब इतना एक्सट्रीम भी लोग सोचते हैं, तो हम लोग जो फैक्ट बोलने जाते हैं उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो थैंक यू कविता जी फॉर दिस शेयरिंग। या Thank you मेरा so much. के लिए आपको कितना टाइम लगा ये, आई मीन आज आप अभी आपने बताया कि लाइक अब आपको पता चल जाता है जैसे ही आपके कुछ होने वाला है तो आप तुरंत ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हो, और होता ही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं मान के 90% आपके नहीं होता ही नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। कैसे है, वी हैव टू स्टे अबाउट द लाइन। फीलिंग्स आएंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होएगा, ऐसा नहीं है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग टू फेस, बिकॉज यू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। एंड व्हेन यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड तो उतना आपको हार्म नहीं होता है, आप इजीली उसमें से बाहर आ जाते हो। नहीं, मैं तो वो कोई भी चैलेंज रहता नहीं है। आपने स्टार्टिंग में, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, Yes. तो आपने जब शुरू किया होगा कितना टाइम लगा आपको इस लेवल पे पहुंचने में जहां आप फील करते हो, कंटेंट फील करते हो कि सिर्फ फर्स्ट सेशन सिर्फ 28 डेज, बिकॉज दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28 डेज अगर आप शिद्दत से करते हो ना, तो बाद में आप सब वो उसी पे छोड़ दो, वो करवा के लेता है अपने से। वो सेशंस इसीलिए अटेंड करते रहना है ताकि यू अगेन एंड अगेन, अगर कुछ बीच में छूट जाता है, जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद में दो आई स्टार्टेड इमीडिएटली फ्रॉम सेकेंड डे, बीच में थोड़ा सा छूट गया था, कुछ कुछ ऐसे रह गया था, तो देन व्हेन अगेन आई स्टार्टेड तो वो सारे वापस याद आने लग गए पॉइंट्स, एंड वहां से वापस वो शुरू किया। तो इट हैज बिकम अ हैबिट, लाइक गलती से कुछ छूट गया तो वो दोपहर तक या शाम तक याद आ ही जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। वर्किंग आउट, आपने वर्कआउट जिस दिन छोड़ी, ठीक है, 1 दिन 2 दिन, सडनली तो आपका वेट इधर उधर नहीं हो जाएगा ना, राइट? इट इज लाइक आप
थोड़े दिन आपने देखा कि अरे वर्कआउट नहीं किया है, अब कैसा लग रहा है, बॉडी में अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेशनेस नहीं लग रही है, फिटनेस नहीं लग रही है, तो आप वापस स्टार्ट कर दोगे। बट इफ यू फील कि नहीं अब कोई बात नहीं, सभी लोग तो मोटे हैं, हम भी मोटे बने रहे, क्या फर्क पड़ता है, नो, एंड यू डोंट गो टू द वर्कआउट टू योर जिम, तो क्या होगा, आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड भी यही है, या सो यू हैव टू बी एट इट एवरी डे, ओके, या जी 28 का साइकिल कंप्लीट होगा हमारा, तो क्या हम नेक्स्ट से दोबारा 28 डेज का साइकिल कर सकते हैं इमीडिएटली? जी बहुत अभी टाइम है, रोंडा बन हमको फिर से बताएंगी भी कि क्या करना है, या लिखा हुआ है उन्होंने आफ्टर 28 डेज what is to be done. Yes, and you can do whatever you feel like also after that. Yes. उन्होंने लिखा हुआ है क्या करना है आपको, ठीक है? Yes. Right. So someone wants to share how was your magic morning, and उसके बाद आपका दिन कैसा रहा? Okay, ठीक है, no one wants to. So today is a very very important chapter, and before that chapter starts, I want to share something with you. Like this a point, जैसे आप जी आपने बोला ना, कविता जी ने शेयर किया कि कुछ ब्रेक डाउन होता है तो उससे कैसे निकले। और मेरे पास एक दो क्वेश्चंस भी आए थे कि हम लोग कर तो रहे हैं ग्रैटिट्यूड, लेकिन अभी एक ब्रेक डाउन हो गया तो क्या करें, ऐसा क्यों हुआ। हाँ, अब देखिए, इसके पहले लाइक आई शेयर, कभी जब कुछ सिचुएशन होती थी तो आई वुड सल्क अबाउट इट, बी सैड अबाउट इट ऑन डेज, माने डेज एट एंड, माने ऐसे होता था मेरे साथ। हाँ ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं होता था, लेकिन 2-3 दिन तो सैडनेस रहती थी, ऐसे ही मुंह ऐसे पिचका रहता था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, रूम में लेटे हुए हैं, नो बुक पढ़ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट संडेज, एंड यू नो इन द इवनिंग्स आल्सो आफ्टर वर्क आई वुड कम बैक एंड बी सैड कि नहीं क्या लाइफ है, ऐसा क्यों हुआ मेरे संग, यू नो, ऐसा चीज जब सोचने लगते थे तो चलता रहता था। तो सब चीज गड़बड़ लगती थी, लगता था मम्मा भी प्यार नहीं करती हैं, भाई से भी फाइटिंग हो रही है, काम भी अच्छा नहीं चल रहा, ऐसी फीलिंग आने लगती थी। तो ये किस टाइप का फेज हुआ, डार्कनेस टाइप का फेज हुआ। उस समय अगर कोई फ्रेंड या आपने जिससे बात की वो आपको बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बस इसमें देखो ना, तुम सोचो, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के ले आता है। ठीक है, अगर आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं मदर इन लॉ का, ये तो बहुत पॉपुलर, माने सब लोग उसके बारे में पता है सबको, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, हस्बैंड, आप हस्बैंड ही लेते चलिए, आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि मेरा तो हस्बैंड मेरा बर्थडे भूल गया, हर बार यही होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, नो ये तो, और आपकी फ्रेंड ने बोला हस्बैंड तो होते ही बदमाश है, उनको कोई चीज से मतलब नहीं, बस उनको टाइम पे खाना मिल जाए, बस बर्थडे सब गया, बस वो शुरू के शादी के 1-2 साल था, अब सब भूल गए। तो आपको वो आपकी फ्रेंड किस जोन में ले गई, और नेगेटिव जोन में ले गई, या आपको जो पहले ही जिस बात का दुख हो रहा था आपका वो अब दुख और बढ़ जाएगा। हाँ, बोले उसने आपको ज्ञान दिया तुम उसके लिए 2 दिन खाना मत बनाओ, तुम मैके चली जाओ, यू नो लाइक व्हाटएवर, हाँ, ऐसा उसने आपको आइडिया दिया, तो आपको क्या किया उसने, उस नेगेटिविटी में उसने और आपको वहीं पे पुल कर दिया, वहां पे और आपका टाइम स्पेंड होगा उस नेगेटिविटी में। इसी जगह अगर आपने अपनी मम्मा को फोन किया या अपनी सिस्टर को फोन किया और उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऑफिस का इतना प्रेशर है, देखो कैसी सिचुएशन चल रही है, भूल गया तो क्या हुआ, बर्थडे तो है ना, तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, भूल गया, तुम याद दिला देती कि आज मेरा बर्थडे, चलिए डिनर पे चलते हैं कहीं। उसने आपको क्या किया, तुरंत इस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकाल के ले आया। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे लाइफ में जो साइकिल्स चलती हैं वो इस टाइप्स की चलती हैं। हम लोग सब लोग जाइंट व्हील पे बैठे हैं, छोटे में बड़े में कभी भी नहीं भी बैठे हैं, गिड्डी लगता है तो आपने देखा तो है ही उसको, वो ऐसे जाता है ऐसे आता है, यू नो लाइक गोज अप डाउन, ऐसे सर्कल में चलता है। या अगर आपने बोला नहीं आपको जाइंट व्हील में इंटरेस्ट नहीं है, आपने वेव्स देखी हैं, लो टाइड हाई टाइड, सॉरी हाई टाइड लो टाइड, ये भी होता है उसमें। हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे आती है। आप इकोनॉमी भी देखिए, वो भी ऐसे ही चलती है, इट्स लाइक देयर इज अ साइकिल इन एवरीथिंग। तो जब हम लोग यहाँ होते हैं एवरीथिंग इज नाइस। अब आप सोचिए हम हैं या आप हैं जो भी हैं, हम लोग अगर यहाँ पे एवरीथिंग इज नाइस, जाइंट व्हील में सबसे अच्छा कहाँ लगता है, ऊपर में सब कुछ दिख रहा होता है, हवा बहुत अच्छी होती है, एवरीथिंग इज नाइस। तो जब आप लाइफ में अच्छी चीज जगह पे होते हैं, यू नो इट कुड बी फाइनेंसेस, इट कुड बी रिलेशनशिप्स, एंड देखिए ये जो साइकिल है ये हर जन के संग चलता है। आपका आपकी मदर के संग एक रिलेशन है, आपकी मदर इन लॉ के संग एक टाइप का रिलेशन है, बच्चों के संग एक है, फ्रेंड के संग एक है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे इस टाइप के साइकिल्स चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस साइकिल में आप जब यहाँ पे हैं तो वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करना, यू हैव सीन पहले की मूवीज में होता था कि एक बच्ची रस्सी पे चल रही है ऐसे ऐसे करके, पोल हाथ में लेके,
तो वो क्यों चल पाती? क्योंकि वो बैलेंस कर रही होती। अगर वो बैलेंस नहीं करती, नीचे गिर पड़ती। तो जितना ज्यादा आप यहाँ बैलेंस कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ के उस साइकिल के पीक में रहेंगे। जैसे ही आपका थोड़ा सा भी बैलेंस छूटा, आप नीचे गिरने लगेंगे। और जब नीचे गिरेंगे तो आप नीचे आएंगे ही। दिस इज अ साइकिल, ठीक है? आप नीचे आएंगे ही। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठीक है, हाँ, आप यहाँ आ गए। अब यहाँ से ऊपर आना सबसे टफ है, ठीक है? आपने जाइंट व्हील में भी देखा होगा, आजकल तो मैकेनिकल हो गया, बट पहले वो जो एग्जीबिशंस में होता था, स्मॉल एग्जीबिशन में, वो हाथ से धक्का देता था, राइट? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको ताकत लगती है ऊपर की तरफ पुश करने में। तो अगर आप अपने लाइफ में सैड हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है और आप इस जगह पे हैं, अगर आपने उस फ्रेंड को फोन किया जो आपको यहीं पे पुल करके रखी रहेगी, नहीं बहुत बेकार सिचुएशन है तुम्हारी, पता नहीं तुमको कब तुम इससे निकल पाओगी, हाँ बहुत, माने तुम्हारा जैसा सिचुएशन तो किसी के संग नहीं हो, माने इस तरीके से आपने, उसने आपको बोला कि आप अपने आप को यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, तो आपके लिए काली रात, आप इसको समझिए, नेगेटिविटी का एरिया समझिए, जो भी समझिए, इससे निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको वो पर्सन मिला जिसने आपको एनकरेज किया, आपको सपोर्ट किया, और उसने यहाँ से आपको ऐसी पुश दी कि आप जैसे ही यहाँ आए तुरंत यहाँ से बाहर निकल आए, ठीक है? बट आपको देखिए, इस जगह में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप सडनली यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो पुश, वो एक नज आपको कोई देगा, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ से निकले, इट इज नॉट एन ईजी क्लाइंब, राइट? बट आप जब निकलेंगे एक बार, तो बट अब साइकिल का नियम क्या है, जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा ही। आप जितना जल्दी यहाँ पे निकलेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने जोर से धक्का लगा, यहाँ से धक्का इन द सेंस लाइक पुश, सपोर्ट मिला है वो, और सेकंड आप कितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, राइट? इट्स लाइक एन अपहिल क्लाइंब। आपका एफर्ट भी जरूरी है, प्लस दूसरे जन का सपोर्ट भी जरूरी है। तो दिस एफर्ट एंड द सपोर्ट गो हैंड इन हैंड। तो जो हम अभी ये बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? राइट? तो अब आप, एक तो ये हो गया कि ये बहुत जरूरी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नीचे आए हो तो ऊपर जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, काली रात के बाद सुबह होती है, तो वो यही है। अब वो काली रात कितनी लंबी है, आप बोलोगे नहीं वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो तो भगवान जी ने दे दिया। नहीं, अगर काली रात है, आप लाइट ऑन कर सकते हो, आप जनरेटर ऑन कर सकते हो, इन्वर्टर लगा सकते हो, आजकल तो हेलोजन भी है, एलईडीज भी हैं, और बैट फोन में भी टॉर्च है, राइट? तो आप उसको वहां पे उजाला करके आप वहां पे कितना टाइम में रहते हो वो टोटली आपके ऊपर है, बट आप यहाँ से निकल डेफिनेटली सकते हो। अब अगर हम लोग ऐसा सोचे, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, या जो एंजाइटी के से सफर करते हैं, या इस टाइप के जिनको थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में, वो जब यहाँ आते हैं वो लोग निकल ही नहीं पाते, ठीक है? उनको वो सपोर्ट या वो नज नहीं मिलता है जो उनको बाहर ले जाए, वो लोग यही रह जाते हैं। बट हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम लोग को ग्रैटिट्यूड की वो सीढ़ी पता चल गई है, हमारे लाइफ में पॉजिटिव लोग आने लगे, बिकॉज वी हैव बिकम पॉजिटिव, या तो ये हमारे लिए इजी हो गए। और कि इजी कैसे होगा, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये इजी होएगा यहाँ से निकलना, ठीक है? आपने देखा है कि कोई रिवर, हाँ नहीं ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये है तो पावर बुक का, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जब साइक्लोन आता है या टॉर्नेडो आता है, आपने देखा है कि आपका सामान यहाँ होता है, वो उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। You've seen that, you must have seen in movies कि, या you must have heard कि जब बहुत जोर से साइक्लोन आता है तो किसी का शेड उड़ता है और कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, क्या? या पानी के अंदर पानी के अंदर भी तो ऐसे रैपिड्स होते हैं ना, कि आप जाते कहीं और कहीं से और कहीं निकल जाते हैं। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, अबाउट द लाइन रहते हैं, तो ये आपको साइक्लोन या टोर्नाडो की तरह इस नेगेटिव जोन से बहुत जल्दी यहाँ ले जाएगा, ठीक है? एवरीवन कैन सी द कर्सर ना, कि यहाँ नीचे की जगह से आपको बहुत जल्दी ऊपर ले आएगा। और ये तभी होता है जब आप ग्रैटिट्यूड करते रहें और अबाउ द लाइन रहें, ओके? तो अब दो चीज, एक ये हो गई कि आपके बारे में हो गया। अब सेकंड, आपको किसी ने फोन किया, यू आर इन योर पॉजिटिव जोन, हैप्पी जोन, अबाउट द लाइन है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपको कोई फ्रेंड ने फोन किया, कलीग ने फोन किया कि पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर जायंट व्हील में, ऊपर बैठ के और हैप्पीली एंजॉयिंग द ब्रीज, लुकिंग अराउंड, सीइंग द सिटी, हाँ सब कुछ पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, आप यहाँ बैठे हुए। उसने फोन किया कि पता है क्या हुआ, आज मेरे संग बॉस ने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया, और आप उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के बजाय, आप भी, वो यहाँ है, आप भी कूद के तुम उसके नीचे आ गए। अननोइंगली यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि हाँ तुम्हारे संग बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम भी बॉस को कल जाके एक ऐसा रिप्लाई कर देना, या कलीग को जाके तुम ऐसे बोल देना, ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो,
यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन बट नॉट रियलाइजिंग कि आप उसको नेगेटिविटी की तरह पुश करें और संग में खुद भी आप ऊपर से नीचे चले गए। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। कोई हमको फोन करे, अपनी नेगेटिव स्टोरी बता रहा है, तो आपको उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। आपको उसको उस सिचुएशन में सपोर्ट ऐसे करना है कि कोई बात नहीं, एकदम चिंता की बात नहीं, तुम इतनी केपेबल हो, तुम वहां से बाहर आ जाओगी। ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स, वन, यू डोंट हैव टू जंप डाउन, सेकंड, you have to support that person to come out of this situation back to a higher side of the giant wheel. Okay, so these are the two things कि आप नीचे हो तो आप किसको फोन करोगे? वो जो आपको सपोर्ट करता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, भले ही डांट के मार के जैसे भी, या आप उसको फोन करोगे जो आपके संग सिंपैथाइज करेगा। तो यू हैव टू चूज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको फोन करते हैं व्हेन यू आर फीलिंग लो। ठीक है, आपने देखा होगा कोई जन होंगे वो आपके संग रोने में, दुख में मिलाएंगे, और एक जन होगा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, चलो बाहर निकलो, काम पे चलो, है ना, क्या सर दर्द के लिए तुम ऐसे रोना रो के बैठी हुई हो, चलो उठो, टीवी देखो, मुंह धो और चलो। होते हैं ना ऐसे लोग। एक होता है अरे पैर में चोट लग गई, ओहो अब तुम रेस्ट करो, यहीं बैठी रहो। दूसरा, ये सब कुछ नहीं है, तुम इस पर ध्यान लगाओगी तो और होएगा, चलो बैठ के तुम दूसरा काम तो कर सकती हो। सो यू हैव टू रियलाइज which friend is which and whom to call when you are feeling a little low. Okay, so this is what I wanted to tell you. इस पे अगर हम लोग को और कुछ क्वेरी होगी, we'll talk about it later. सोनिया जी, you had a question? यस, आपने जो अब बताया इंसिडेंट कि अगर कोई आपको फोन कर रहा है और आपको कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है और लो फील कर रहा है, तो उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मेरे साथ ये लास्ट ईयर हुआ। ऐसा हुआ कि सामने वाला मुझे किसी और के बारे में खूब बुराइयां कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसे बोलते हैं, वो वैसे बोलते हैं। एंड आई ट्राई टू बी काम एंड आई ट्राई टू काम दैट पर्सन ऑल्सो कि शांत रहो, ऐसा नहीं है, उनका भी एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, ये है, हम लोग यंग है, हमें समझना चाहिए, ये वो। बट वो तो मेरे पे ही बैकफायर हो गया। उस बंदे ने मुझे फोन करना ही बंद कर दिया, मैसेज करना ही बंद कर दिया, डिस्कस करना ही बंद। जो नेगेटिव लोग हैं, आप देखिएगा वो धीरे धीरे आपके लाइफ से ऑटोमेटिक जाने लगेंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है, इसके बारे में, सी दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम पावर बुक। ओके, so we will talk about it if we are doing power book in the future or if you are doing power book. Yeah, तो ये भी अलग बात है एक तो, बट यू आर करेक्ट, ऐसा भी होता है, बट वी विल स्टिक टू ग्रेटिट्यूड नाउ। ये जो सिचुएशन हमने आपको आज आपके संग ये साइकिल शेयर किया है, उसका एक रीजन है, बिकॉज ऑफ द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। या, सो हु वांट्स टू रीड टुडे, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप बिफोर वी डू दैट। Yeah, so someone decide who wants to read, and please unmute and switch on your cameras. Yes, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 2 little ears and 1 little nose. Yes, thank you everyone. Fantastic. Yeah. Yes, so who wants to read today? It's a very cute and small chapter. Ma'am, can I read? Yes, definitely you can read. Yeah. Yes. Oh, sorry. Day 11. No, sorry, it is day 12. Oh. Yes. Day 12, magical people who made a difference. Yeah. So here what we are seeing is, if you see in this other picture, आप देख रहे हैं ये एल्बम एक तो, भारती जी, there is some disturbance near you, is it? Okay, ma'am, I switch off my fan. Or maybe you can just reduce the volume a little bit. Oh, sorry, the speed a little bit. Yeah. Okay. So here in the picture we see there's an album. सोफा सेट है, लिविंग रूम लग रहा है, या, एंड कैबिनेट्स रखे हुए हैं, वार्डरोब है, मिरर जैसे पहले होते थे, मिरर नहीं है, ग्लास कैबिनेट्स हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ लाइब्रेरी, लॉट ऑफ बुक्स ओवर हियर, ड्रॉर्स हैं, एंड ऑन द टेबल वी सी दिस एल्बम। आप देख रहे हो ये एल्बम, इफ आई जूम इट अ लिटिल बिट, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम्स होते थे, उसमें फोटोग्राफ्स पेस्टेड हैं, और बहुत सारा मैजिक डस्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और लग रहा है मे बी थोड़ी पहले की एल्बम है, एंड यू जस्ट फ्लिपिंग थ्रू एंड सीइंग द फोटोग्राफ्स। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा मैजिक डस्ट है, ऐसा लग रहा है कि मे बी पहले का फोटोग्राफ है। अब ये कैसे है, क्या है, लेट्स फाइंड आउट इन द चैप्टर। At times, our own light goes out
and is rekindled by a spark from another person, each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer. Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Yeah. Just one second. So now आपने जब ये कोट पढ़ा, आपको लग रहा होगा कि अभी जो हम लोग इन्हें साइकिल वाली बात की है कुछ कुछ रेलेवेंट है कि जब हम लोग लो होते हैं, अच्छा हाँ, सब लोगों ने दिवाली में दिए जलाए ही हैं, है ना? क्या होता है, कोई कोई दिया थोड़ा सा ऐसे हो रहा होता है तो आप दूसरा दिया लाके उसको वापस और थोड़ी उसकी फ्लेम ब्राइट हो जाती है, ये तो हमने किया ही है। हाँ, कोई थोड़ी सी टिमटिम कर रही होती है, सो सडनली आप एक उसके ऊपर उसको और ब्राइट करने के लिए यू टेक अनदर कैंडल और दिया एंड मेक इट ब्राइटर। क्या तो अब जब हमको एल्बर्ट श्वाइट्जर कह रहे हैं कि जब हम लोग लो फील कर रहे होते हैं, हम लोग अपने लाइफ में थोड़ा सा लो जोन में होते हैं, थोड़े से नेगेटिविटी में जा रहे होते हैं या थोड़ा सा हमको सपोर्ट चाहिए होती है, तब क्या होता है, दूसरा जन जब आके हमको वो एनर्जी बूस्ट देता है या हमको एनकरेज करता है, तब हमारी वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है या जीने की चाह होती है वो वापस बढ़ जाती है। हाँ, और उस समय बहुत जरूरी है कि हमको उन लोगों को याद करके थैंक यू करना है, किंतु जिन्होंने उस समय हमारी बुझती टिमटिम दिए को रोशनी दी थी, सपोर्ट किया था, थोड़ा मे बी पीछे से सपोर्ट करा, पीछे से लाइक जैसे भी हम भी पुश द बाती है लिटिल आउट मैचस्टिक से या किसी से भी, तो किसने हमको उस समय जब वो नज किया, वो पुश किया सो दैट वी कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, उन लोगों को थैंक यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज वो जो आज का जो दिन है वो सिर्फ इसी आज की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ इसी बेस पे है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमको सपोर्ट किया या मे बी कोई एक डायरेक्शन शो किया, और उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड शो करें। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. या तो हम लोग ने बचपन से अभी तक, आपको क्या लगता है, हमको किसी ने हेल्प या सपोर्ट नहीं किया? किया ही है। हाँ, मे बी किसी ने आपको एग्जाम में कुछ आंसर बता दिया हो जिससे आपको पासिंग मार्क मिल गए हो, राइट? किया आपको किसी ने ऐसा? या आपको कोई टीचर ने कुछ ऐसा समझाया जो आपको बचपन में समझ में नहीं आ रहा था, और आपके उस समय स्पेशली आपको ध्यान देके अच्छे से समझा दिया, जिसके कारण आप फर्स्ट आ गए, आपको कुछ उसमें टॉपर जैसे मार्क्स आ गए कुछ एक सब्जेक्ट में। ऐसा कोई जन हो सकता है। मे बी आपके घर में कोई रिलेटिव होंगे जिन्होंने आपको गाइड किया कि तुम इतने अच्छे हो आर्ट में, यू शुड गो इनटू मीडिया, मल्टीमीडिया या फैशन डिजाइनिंग में या आर्किटेक्चर में, कुछ इसमें आपको जाना चाहिए। समवन माइट हैव गाइडेड यू, या किसी ने आपको बोला नहीं छोड़ो ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोल रहे हैं साइंस लेने के लिए, बट यू हैव सच अ गुड एप्टीट्यूड फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स, तो यू शुड गो इन फॉर सीए और सीएस। किसी ने इस तरीके से आपको गाइड किया हो, या मे बी आफ्टर मैरिज योर हस्बैंड सपोर्टेड यू कि यस नहीं, नाउ यू आर सो टैलेंटेड, बच्चे हो अभी हैं, मैनेज हो जाएगा, इफ यू वांट टू गो इन फॉर समथिंग go for it, if you have passion for something that you want to do, just go for it। ऐसा कोई जन है अगर आप मे बी आपकी मॉम ने आपको बहुत एनकरेज किया, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती थी और उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा तुम अभी ड्राइविंग करो, एंड शी सपोर्टेड यू, और योर फादर इन लॉ सपोर्टेड यू, और समवन जैसे जब वी मेट का वो जो करीना कपूर और वो शाहिद कपूर भी था, वो भी तो उसने उसको सपोर्ट ही किया ना, या उस सिचुएशन में कि यस कम आउट ऑफ दिस, व्हाट आर यू डूइंग, जला दो उसको, फेंक दो, फ्लश कर दो, उसने उसको एनकरेज किया। ठीक है, वो बाद में उसी से उसको प्यार हो गया, वो अलग बात है, बट दैट गाय उसको उस समय करीना कपूर से वो एनकरेज मिला। या तो इस टाइप के लोग जिनको हमने कभी मैंने भूल गया, हमारा एक उनके बारे में भूल गए, उस समय आपने थोड़ा सा एक मोमेंटरी थैंक यू कर दिया, बट इतना ज्यादा नहीं किया, और उन लोगों ने आपके लाइफ में इतना मेजर चेंज ले आया।
या कि आपका मे बी आज स्ट्रीम ही इतना अच्छा हो गया है, या मे बी आप उस लाइन में जो आपने शादी के बाद लाइन चूज की उसमें आप इतना अर्न कर रहे हो, इतना फेमस हो गए हो, या आपने, लेकिन जिसने आपको फर्स्ट वो सपोर्ट किया, जिसने वो आपको गाइडेंस की, उसके बारे में आप भूल ही गए, कभी आपने उसको थैंक यू नहीं किया। मे बी आपकी स्कूल में वो फ्रेंड थी जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, जब घर में भी कुछ आपके इश्यूज थे और उसने आपको सपोर्ट किया, आप उसको भी भूल गए। आर यू इन टच विद दैट पर्सन? तो ऐसे लोगों को हमको याद करके थैंक यू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रॉन्डा बर्न कह रही है जब तक उस पर्सन को हम अच्छे से थैंक यू नहीं करेंगे, हमारे लाइफ में और मैजिक नहीं आएंगे। शी इज टेलिंग अस इट इज पिवटल, व्हाट वाज इट, या दैट पर्सन वाज पिवटल इन गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू योर लाइफ। तो उनको थैंक यू करना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। The person may have been a teacher or coach or an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. या बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, कि मे बी आप जिम गए एंड यू थॉट नहीं अब तो होगा नहीं, इतना साल से सब कुछ कर रहे हैं और कुछ फायदा नहीं करा है, बट दैट कोच इन द जिम केप्ट ऑन एनकरेजिंग यू कि नहीं कैसे नहीं होगा, होगा होगा। तब तो आप खुशी खुशी, वेट भी आपका कम हो गया, आप भूल गए उसके बारे में। इट कैन बी समथिंग समवन लाइक दैट। मे बी आपके दादा दादी नाना नानी कोई होंगे जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा और उन्होंने आपको गजल्स में इंट्रोड्यूस कराया या आपको भजन्स में इंट्रोड्यूस कराया और आप भूल गए, लेकिन वो अब आपको सबसे अच्छा वही लगता है। तो इट कैन बी समवन लाइक दैट। इट कैन बी अ डॉक्टर और अ नर्स। वो कैसे, जब आप बहुत लो फील कर रहे थे अपनी रिजल्ट्स देख के, मेडिकल रिजल्ट देख के या कोई भी एक रिपोर्ट देख के, या आप कभी हॉस्पिटल में होंगे या कोई और होगा, उस समय वो डॉक्टर या नर्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, वो भी हो सकता है वो पर्सन, और आप उनके बारे में भूल गए, है ना। इस टाइप की कोई भी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है और वो उस पर्सन ने उस समय आपको सपोर्ट किया था, तो यू हैव टू थिंक बैक, थिंक ऑफ दैट पर्सन एंड पे आवर ग्रैटिट्यूड। आपको उसको फोन नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है रॉन्डा बर्न हमको सब बताएंगी, बट पहले तो हमको वो पर्सन को याद करना है। आई टेल यू, इन माय लाइफ माय फ्रेंड वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शी स्टिल माय फ्रेंड। क्या था, छोटे में मेरे को साइंस डॉक्टर बनने का मन था, ठीक है, तो क्या हुआ 11-12 में साइंस तो ले ली, फिर को लगा सब कभी दिमाग में आया कि कितना पढ़ना पड़ेगा, हाँ आया नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट 12 के एग्जाम के पहले, वो जो पीएमटी वगैरह एग्जाम्स होते थे एंट्रेंस एग्जाम्स के पहले, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ते ही रहेंगे, मन कब करेंगे, उस समय तो ऐसे ही लगता ना कि बूढ़े हो जाएंगे पढ़ाई करते करते, हाँ 30 ईयर्स तक पढ़ना पड़ेगा हमको, ऐसा सोचते। तो हमने सोचा अब क्या करें, हमको सीएस तो नहीं करना है, तो ये तो डिसाइड कर लिया कि साइंस के बाद हम कॉमर्स ले लेंगे, ठीक है। आर्ट्स में हमको स्लीपी लगता था, उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था, जैसे आजकल आप रिसर्च कर लेते हो या गाइड में आपको काउंसलिंग हो जाती है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, ऐसा नहीं था। सो देन शी सेड प्रिया मेरे को भी मन नहीं है सीएस करने का, जबकि वो कॉमर्स में थी, तो बोली ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं। बोला हाँ ठीक है। उस समय हमने ऐसे ही कर लिया कि क्या इंटीरियर डिजाइनिंग, बट ऐसे ही कर लिया, फ्रेंड भी कर रही थी, तो जैसे होता है ना पीयर प्रेशर नहीं, मतलब पीयर फ्रेंड्स के संग कर लेते हैं कि चलो संग में तो रहेंगे, कर लिया हमने। उस समय हमने सोचा ही नहीं कि दैट वुड हैव बीन माय करियर फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई वुड हैव बीन सो हैप्पी। तो जब ये चैप्टर आता है, आई स्टिल स्पीक, ऑफ कोर्स शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, हम उससे बहुत बात भी करते हैं, बट जब ये चैप्टर आता है आई cannot I always remember her that how she was so pivotal in getting me in this line। उस समय अगर हम सीएस बन जाते तो मे बी हम किसी के अंडर ही काम कर रहे होते, कैसा मेरा होता लाइफ, नाउ आई एम माय ओन बॉस, मेरा हर लाइक आई लव माय लाइफ एंड आई लव माय वर्क। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में इस चेंज के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई जन होगा आपके लाइफ में, आप उसके बारे में सोचो। इट कुड बी इवन योर मॉम एंड डैड, कि उन्होंने आपको कैसे डिसिप्लिन किया आपके लाइफ में कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट, मे बी उन्होंने आपको गाइड किया, इफ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, उन्होंने आपको इंट्रो कराया कि नहीं कृष्ण जी की पूजा करने, मे बी उन्होंने आपको सबसे पहले सिखाया हो, ऐसा कोई जन हो सकता है। या आपको कुकिंग पसंद है और आपने अपनी नानी को देखा कि यस वो इतना अच्छा हलवा बनाती थी या कुछ खीर बनाती थी और आपको वहां से ये स्किल आपको लगा कि ये करना है। इट कुड बी समवन इन योर ऑफिस,
हाँ, कि मे बी आपको उस समय वैसा भी सपोर्ट हो सकता है कि आपको नहीं पता कि टैली यूज करना चाहिए, आप ऑफिस में ऐसे ही नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे पहले होती थी हो रही थी, समवन केम टू योर ऑफिस एंड सेड कि नहीं थोड़ा सा खर्चा है, पुट अप अ कंप्यूटर, इंस्टॉल टैली एंड देन सी योर अकाउंट्स, या और आपको नहीं रहना है, बट आपने जब ये किया आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे हो गए, योर वर्क बिकेम सिंपलर, कुड हैव बीन समवन लाइक दैट इन योर ऑफिस, या किसी ने आपको देखा, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि आपकी हेल्थ इधर उधर जा रही है, किसी ने बोला नहीं मेरे को लगता है ना कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और आप उसके बारे में भूल गए, बट एक्चुअल में उस टिप ने आपकी हेल्थ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर दिया। तो आप रिफ्लेक्ट करो कि किसने आपको कैसे सपोर्ट किया, कुछ बोला जिससे आपकी लाइफ में चेंज आया, ठीक है, उस समय आपने उसके बारे में भूल गए। कितनी बार होता है ना, लाइक वी आर टॉकिंग, किसी ने कुछ बोला और उस समय तो आपने उसको थैंक यू नहीं किया, बट दैट थिंग रिमेन्ड इन योर माइंड एंड यू वर्कड ऑन इट, एंड दैट व्हाट यू वर्कड ऑन चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर, ठीक है, उस पर्सन के बारे में आपको आज अपना ग्रैटिट्यूड करना है। यस, My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. सो रोंडा बर्न अपने लाइफ के बारे में शेयर कर रही है कि दैट वाज हर ग्रैंडमदर जिन्होंने उनको ये चीजें सिखाई, ठीक है, और जब क्या ऐसे होता है ना, आपको किसी चीज में शौक होता है, वही आप अपने बच्चों के संग करते हो, राइट, आपको जो शौक है वो कभी ना कभी किसी ने आपके संग फर्स्ट टाइम किए हुए होंगे, ऐसा तो नहीं कि सडनली आपको डिसाइड किया चलो आज पियानो बजाते हैं, ये तो नहीं होगा, आपने किसी को देखा होगा, किसी को सुना होगा, इवन इफ इट इज ऑन द टीवी, या और मे बी यू अटेंडेड अ परफॉर्मेंस एंड यू रियली लाइक्ड इट कि यस मेरे को भी यही करना है। हाँ, आज आप देखिए ना इंडियन आइडल में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं ना उसमें, उसमें उनके पेरेंट्स या जो उनके टीचर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, वो उनको उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, या तब वो बच्चे उसमें एक्सेल करते हैं, वो उनको गाइड करते हैं और वो आगे पहुंच जाते हैं। इफ आई हैपन टू रीड द लाइफ ऑफ अगासी, एंड्रे अगासी, पीपल नो हिम, टेनिस प्लेयर, आपको पता है, he was a very famous, Yes. a very handsome tennis player at that time, थोड़ा सा ना rustic type ऐसा था, ऐसे long hair, बहुत पहले की बात है, and when I was small I used to idolize him, उतना ज्यादा नहीं but yes थोड़ा सा इनऑफ था। तो उसने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि उसके पापा उसको सुबह 4-5 बजे लेके चले जाते थे टेनिस खेलने के लिए, बोले उस समय मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता था कि सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हम टेनिस खेलने जा रहे हैं, वो बोले हम लोग घर भी उसी सिटी में जाके शिफ्ट करते थे जहां पे अच्छा टेनिस की प्रैक्टिस की जगह हो, या तो उसके फादर कितने इंपॉर्टेंट थे उसको इस वर्ल्ड चैंपियन की स्टेटस पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग कोई भी फेमस जन की बात करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट जन होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना हर आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, उसके ऊपर कितने सारे जोक्स है, नहीं हर लेडी के पीछे भी लेडी का ही हाथ होता है, राइट, टू you know reach heights he always have a support of someone, या और many people, तो उन लोगों को हमको थैंक यू करना बहुत जरूरी है, ओके, प्लीज रीड। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today you are going. Yes, once again, आप देखिए हमारे लाइफ में भी ऐसे जन है, कुछ ना कुछ तो हम लोग को बड़े लोगों ने सिखाया था, है ना, बहुत सारी, इनफैक्ट मैक्सिमम चीजें तो हमारे बड़े लोगों ने ही हमको सिखाई हुई है, बच्चे भी कुछ सिखा रहे हैं आज की डिफरेंट टाइप की बातें कि हाँ फोन में क्या करना है, ये क्या करना है, टेक्नोलॉजी की उनको ज्यादा चीजें पता है, क्या मार्केट में है उनको ज्यादा पता है हमसे, बट फिर भी जो लोग हमको सिखा चुके हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत 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 जरूरी है। And she's telling us her grandmother disciplined her to say thank you. वो तो आप बोलोगे नहीं हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं, बट इनको आज समझ में आ रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज उनको मिली, क्योंकि उनको ये इस चीज ने आज सीक्रेट बुक, पावर बुक, मैजिक बुक, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, जो भी बोलिए, ये रोंडा बर्न जिस लेवल पे आज पहुंची है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड शी इज गिविंग हर ड्यू टू हर ग्रैंडमदर।
Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. या तो आपको क्या करना है, पहले तो सोचना है, ठीक है, कि ऐसे कौन से 3 जन हैं जिन्होंने आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया है. ओके, इट कैन नॉट बी कि हाँ इसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे, नहीं. आपको सोचना होगा उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे आपकी लाइफ आज डिफरेंट है. ओके, इट कुड हैव बीन समवन यू नो कि मे बी आपकी कोई ब्रोकन एंगेजमेंट थी या ब्रोकन रिलेशनशिप थी. उस समय आपको लगा कि नहीं अब तो बस लाइफ खत्म, जैसा मूवी में दिखाते हैं ना, उस समय ऐसे ही वाली फीलिंग आती है ना कि लाइफ खत्म, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा. और उस समय आपको कोई आंट अंकल फ्रेंड ने आपको वहां से पुल कर लिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सी दिस गाय इज सो मच बेटर, दिस गर्ल इज सो मच बेटर, वो तो एकदम अच्छी नहीं थी या अच्छा नहीं था. यू नो, इट कैन बी समवन लाइक दैट. या ऐसा कोई हो सकता है जिसने आपको एक्चुअल में यू नो सभी ने हेल्प किए, बट आपको देखना होगा कि आपके लाइफ में क्या वो इम्पैक्ट था. ठीक है, तो आपको उसके बाद मे बी यू नो समवन गाइडेड यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कि नहीं बच्चे भी ठीक है, इसको ऐसे करो, यू नो मे बी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन थी और उसने आपको बाहर निकाला. या ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल लाइफ में ही उसने आपको जो सपोर्ट किया बाय बीइंग देयर, कि आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे एंड उसने बाकी पूरा सेटअप आपके लिए करके रखा. आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे थे और उस पर्सन ने आपका घर देख मैनेज कर लिया. यू नो, इट कैन बी समवन लाइक दैट आल्सो. तो आपको उन लोगों के बारे में सोचना है एंड दीज आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. और आपको क्या करना है, आपको उन 3 लोगों के बारे में सोचना है कि कौन से 3 जन है. फर्स्ट तो पहले आपको उनको आइडेंटिफाई करना है. ये करने के बाद आपको एक शांत जगह में बैठना है. इट शुड नॉट बी कि आप बैठे हुए हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां से, नहीं. आपको अकेले बैठना है. इफ यू हैव टू लॉक द रूम एंड सिट, डू दैट. और आपको इमेजिन करना है कि वो पर्सन सामने चेयर पे बैठा हुआ है या सोफे पे बैठा हुआ है और आप उसको जोर से बोल रहे हो. ओके, यू हैव टू टॉक आउट लाउड टू ईच पर्सन एज दो दे वर प्रेजेंट. और आपको उसको बताना है कि क्यों आपके लाइफ में वो चेंज आया एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू. ठीक है, आपको ये बोलना है. और ये भी नहीं ऐसे ही बोलना है कि एक के बाद एक के बाद एक, जैसे आपने वो 3 फोटोग्राफ्स किए थे ना कि एक ही संग बैठ के आपने तीनों का कर लिया था, वैसे ही ये भी प्रैक्टिस करनी है कि आपने एक जन को बोला, ठीक है, देन यू आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन एंड देन टू द थर्ड पर्सन. तो आप आराम से कम 15-20 मिनट्स आपको लेके बैठना है. ठीक है, कि आपने एक जन को बोला, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपको सब लर्न है और आपने पहले एक को बोला फिर दूसरे को बोल दिया और तीसरे को बोल दिया. आप जो भी बोलो, सॉरी, आप सोच के फीलिंग के संग ग्रैटिट्यूड के संग बोलना है. या Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, nor receive the magical results. या Health, सॉरी, आपको यही करना है कि आपको तीनों जन को एक ही संग बिठा के बोलना है. तो इसलिए आपको देखना होगा कि आप किस टाइम पे फ्री हैं. ठीक है, इट कैन बी आफ्टर ब्रेकफास्ट. आपको अपने दिन में रूटीन में देखना पड़ेगा कि व्हाट टाइम यू वांट टू डू दिस प्रैक्टिस सो दैट यू कैन डू इट अनडिस्टर्ब्ड. या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों को एक संग करें, क्योंकि उससे जो कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है वो एकदम अमेजिंग होती है, बहुत अमेजिंग होती है. हाँ, तो लेट्स हियर व्हाट एग्जांपल Rhonda Byrne has told us. here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. या तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह जो भी वो पर्सन जिसको आप ग्रैटिट्यूड देना चाह रहे हो, जिसने आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट किया है, आपको उसको ये चीजें बोलनी है, थैंक यू बोलना है और रीजन देना है. ठीक है, सो इट इज क्वाइट सिंपल, बट आपको वो जन को आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, या सो प्लीज कंटिन्यू. It is very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel.
the more amazing the results. You will see the magic explode into your life. From doing this practice, it numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. या तो अब रॉन्डा मन कह रही हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रीजंस देना है कि आप क्यों उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। एंड अब जितना ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा, ठीक है। और जितना ज्यादा फीलिंग से बोलोगे उतनी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगी। किस में आएंगी रिजल्ट्स? आपकी लाइफ में आएंगी। किस एरिया में आएंगी आपको पता ही नहीं है, हर एरिया में आएंगी आपके लाइफ में वो मैजिकल रिजल्ट्स, ठीक है। शी इज टेलिंग अस यू विल सी द मैजिक एक्सप्लोड इनटू योर लाइफ। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है? बॉम्ब ब्लास्ट माने एकदम लाइक एक्सप्लोड माने लाइक सब तरफ होएगा वो, या वरना क्या होगा, स्प्रिंकल हो रहा था, छोटा मोटा हो रहा था, ऐसा हो रहा था माने मे बी आप लोग शेयर ही नहीं करो, दिख ही नहीं रहा था काइंड ऑफ। हाँ, तो जब आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, दिल से करेंगे, फीलिंग्स के करेंगे, तो हर एरिया में आपके लाइफ में मैजिक होएगा। क्यों? बिकॉज दिस नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन एवर परफॉर्म। ओके कि आप इतने पास्ट में जाके वो पर्सन को याद करके आप उसको रीजन बता के थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। एंड शी इज टेलिंग अस अगर आपको जोर से बोलने में ना पोजीशन तो क्या है कि आप ऑफ कोर्स आपको जगह तो मिलेगी, आप बोल तो सकते हैं, बट सपोज यू फील अ लिटिल ऑड कि हम कैसे खाली चेयर में ऐसे बात करें, या तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन लाइक अ लेटर एंड देन बट यू हैव टू रीड इट अलाउड। ओके कि वो आपको सोचना है कि वो पर्सन सामने बैठा है और आपको जोर से बोलना है। अकेले में जोर से बोलना मेरे को तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा था, फनी मेरे को इनफैक्ट लगा था, बट आई स्टिल डिड इट। बहुत क्रिस्प छोटा सा बोला था, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छे से फिर बोल पाए थे। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, या तो आप स्ट्रेट दिल से ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो यू कैन राइट डाउन एंड देन रीड इट आउट लाउड। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो जब आप ये प्रैक्टिस 1 by 1 उन तीनों लोगों के संग करेंगे तो सबसे पहले आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये होएगा कि सबसे पहले आपको अच्छा तो लगेगा। देयर वर पीपल हु शेयर्ड दैट दे गॉट वेरी इमोशनल, ठीक है, बिकॉज आपको हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि वो इंसान अभी कहाँ है, ये भी हो सकता है। इफ यू आर नॉट इन टच विद दैट पर्सन, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, आप उसको कैसे कांटेक्ट करो, यू डोंट नो। बट अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग नाइस, यू विल डेफिनेटली फील नाइस, यू विल थिंक बैक ऑफ एवरीथिंग एंड वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। तो आपको उनके बारे सबसे पहले आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड सेकेंडरी इज दैट यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स ग्रेजुअली। कल परसों कब होगा, you will have to be observant, you will have to be a little more aware of what is happening around you, then only you will get to know. Okay, and she's telling us सिर्फ इतना ही नहीं, जो ये प्रैक्टिस आप करेंगे उससे आपके लाइफ में और अच्छी से अच्छी चीजें होती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि यही मैजिक ऑफ लाइफ है कि आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मैजिक होगा। ओके, सो दिस वाज द क्यूट एंड वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। सो लेट्स रीड magic practice number 12, magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Yeah, just 1 second Bharti ji. See, this is very important. I am assuming every one of you is writing your blessings, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखने में जितना फायदा है उतना सोचने में नहीं है, ठीक है। ये मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स आपको लिखनी ही है। शुरू में आपको लगता है क्या फर्क पड़ा, मन में सोच के थैंक यू बोल दे रहे हैं, इतनी 10 चीजें हैं, ये नहीं, आपको लिखना ही है, ठीक है। एंड अच्छा एक और चीज, हमने जब आप अभी कैसे ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, समवन प्लीज शेयर। भारती जी आप ही बताइए कोई एक ब्लेसिंग आपकी। I am truly grateful for my family who loves me, who helps me, and we enjoy a good time together. Okay, देखिए बिकॉज मिसिंग है उसमें।
Okay, because I have not. ठीक है, yes, बिकॉज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, ठीक है, और अगर आप ये बोलो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लविंग फैमिली, तो आपने क्या किया, फैमिली के आगे आपने एक ऐसा वर्ड जोड़ दिया जिसमें आपका ग्रेटिट्यूड और ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप लविंग लिखोगे या सपोर्टिव लिखोगे या हेल्पफुल लिखोगे तो क्या होगा, एक और अच्छी वाली फीलिंग आएगी, आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और आएगी व्हेन यू आर रीडिंग इट अगेन। ठीक है, तो अगर आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इफ यू एड वन एडजेक्टिव टू इट, ठीक है, तो क्या होगा, आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे ना तो वो बार बार आपके मन में वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, इट्स लाइक इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर आईज, आई एम so great, I'm truly grateful for my perfect eyes, okay, pretty eyes, or my lovely smile, my thick hair, okay, my healthy body, my strong legs, my supportive knees, okay, और my जो भी मैंने, लाइक अब जिस चीज के बारे में लिख रहे हो, अपने हस्बैंड के बारे में लिख रहे हो, बच्चों के बारे में लिख रहे हो, तो आप क्या लिख रहे हो, आप सपोर्टिव हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, यू नो, गुड किड्स, ओबीडियंट किड्स। अब वो लोग नहीं, बात तो सुनता नहीं है लेकिन कुछ तो सुनता ही है, 10 में से 2 नहीं सुनता होगा और आपको लगता है वो बात ही नहीं सुनता है, ऐसा होता है ना। तो जो भी आप लिख रहे हैं, जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उसके सामने अगर आपने एक एडजेक्टिव लगा दिया तो और अच्छा लगेगा। इफ वी जस्ट गो बैक, जस्ट आई शो यू, हम लोगों ने जब रॉन्डा बर्न के एक्नॉलेजमेंट्स पढ़े थे, आपने देखा था एक एक जन के आगे उन्होंने कितना कितना कुछ लिखा हुआ था, लाइक सी who worked tirelessly, वो सिर्फ भी ये भी तो लिख सकती थी who worked, ठीक है। काफी जन के लिए उन्होंने उस समय, तो अभी रुकिए, अभी माने एक एक क्लाइंट के लिए उन्होंने, एक एक पर्सन के लिए इतना अच्छा आएगा, कलोसल क्रिएटिव टीम, ठीक है, क्रिएटिव टीम भी हो सकती थी बट कलोसल क्रिएटिव टीम। हाँ, मैजिकल पिक्चर्स इन द बुक्स, टू क्रिएट द मैजिकल पिक्चर्स इन द बुक। आप देख रहे हो, सिर्फ पिक्चर्स भी हो सकती थी, मैजिकल उनको लग रही होंगी, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तो हमको अब लगने लग रही हैं, बट शुरू में क्यों लगेंगी हमको मैजिकल। तो वो हर एक जन के बारे में इतना ऐड करती जा रही है, ठीक है। whose behind the scenes work is invaluable, माने अगर आप फिर से एक्नॉलेजमेंट पढ़ोगे तो आप देखोगे, माने एक एक जन को उन्होंने और ज्यादा उनको उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, और ज्यादा उनको एडजेक्टिव्स देके अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो जब ये पूरी बुक ग्रैटिट्यूड के बारे में ही है, पूरी बुक एक्नॉलेजमेंट के बारे में ही है, तो जब आप सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, वो 10 ब्लेसिंग्स में आप देखिए, जिसके जिसके आगे आपको लगता है, जिसके जिसके बारे में आपको लगता है कि थोड़ी सी फीलिंग्स और जनरेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, जस्ट ट्राई इट आउट टुमारो। ठीक है, कि जब आप ब्लेसिंग्स लिखोगे, हम ये नहीं बोल रहे कि आप 10 के बारे में लिखना, नहीं, कोई एक के बारे में लिख के देखिए, हाउ डू यू फील, ओके। सो ट्राई इट आउट टुमारो, एंड फ्रॉम टुमारो इफ यू आर ट्राइंग इट आउट, आप देखिएगा आप हर बार करोगे। माने अब तो हमको लगता है कि लेग्स तो मेरे इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम क्या बताएं, ऐसी फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना हम खाली लेग्स को थैंक यू कर ही नहीं पाते। आई डू इट बिकॉज आई हैव टू स्टैंड अ लॉट फॉर माय वर्क। हाँ, सॉरी, एक मिनट, कहाँ चला गया, सॉरी। यस, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कल जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो आप और उसमें कुछ कुछ अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स डालें। या इजी, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, तो हमारी यही प्रैक्टिस थी, हाँ, कि आप उठेंगे, सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे। मैजिक मॉर्निंग से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। आज जो किया था आपने वो आपको कल भी करना है, कल से हर दिन करना है, राइट। आपको क्या करना है, आपने उठा, थैंक यू किया, आपने अपने वो चेक की कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपने वैसे ग्रेटिट्यूड किया, धरती माँ को जय की, फिर आपने फैन देखा, लाइट देखी, फोन देखा, बिस्तर, पलंग, जो भी जिसके लिए भी आपको थैंक यू करना है आपने सब कर लिया। वॉशरूम गए, वहां सबको थैंक यू किया, आके ब्लेसिंग्स लिखी, पानी को थैंक यू किया। ये आपका पूरा दिन का अब ये रूटीन सेट हो गया।
आपको एक एक्स्ट्रा सेकंड नहीं लग रहा है अपार्ट फ्रॉम राइटिंग योर ब्लेसिंग्स। आप जिसको देख रहे हो आपको मन में थैंक यू बोलना है, ठीक है, जोर से नहीं बोलना है, स्टोरी नहीं सुनानी है, रीजन भी नहीं देखने का मन है तो मत बोली, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक आएगा वो, ठीक है। एंड यू विल हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डेज ऑन एंड। आप जैसे देखते हैं ना कि एक एक दिन से, एक एक दिन भी नहीं, एक एक घंटे से आपका दिन बनता है, एक एक दिन से आपकी वीक बनती है, एक एक वीक से आपका मंथ बनता है, ईयर बनता है, पूरी लाइफ आपकी वैसे ही बनती है। तो इट इज ऑन यू what you choose for this particular second. If you choose gratitude, you are choosing magic. If you are choosing magic, then your life is definitely magical. तो आप क्या चूज कर रहे हो वैसी ही आपकी लाइफ बन रही है, ठीक है। और आपको स्टार्ट किससे करना है, इस सेकंड से। एंड तो आपको कल वाली प्रैक्टिस क्लियर है? एनीवन हैज अ क्वेश्चन अबाउट दैट? No? Okay, so then let's do gratitude, and if you have a sharing or a question, we'll do that. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the Supreme Power for giving me my amazing parents. Thank you for all the love they showered on me when I was a child. Thank you for their constant support all my life. Thank you for their support now and also in the future. Thank you for all my friends and loved ones who have been behind me and helped me and encouraged me. Thank you to all those. Thank you to the abundant 5 elements of nature who have filled my life with everything I need. Thank you, thank you, thank you. Okay, so any question regarding today's practice? No? Okay, so you did the magic morning. तो किसी को शेयर करना है, आपको कैसा लगा, किसको किसको आपने थैंक यू किया? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि आपने क्या क्या देखा, आपने किसको किसको थैंक यू किया। यस सोनिया जी, इफ यू वांट टू प्लीज शेयर। बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मुझे कभी कभी वो ऐसा लगता है कि मैं बोलती रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चुप ही रहूं। हमने देखा आप आते आते फिर पीछे चले गए, इसलिए आई सेड नहीं, प्लीज स्पीक। या बहुत आई वोक अप 4 in the morning because today it was a long day, and उठने के साथ मैंने चेक किया कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। It was left. I did my morning मैजिकल मॉर्निंग का सारा रिचुअल किया। मैंने बेड को थैंक यू बोला, ब्लैंकेट को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, फैन को बोला, एसी को बोला, स्लीपर्स तक को बोला। बाथरूम में गई एंड बाथरूम में कमट को, टैप को, टॉवल को, एवरी जो भी वहां पे मुझे यूज में आया, सोप को, सबको बोला। फिर किचन में मैं पानी पी रही थी तो डिस्पेंसर को बोला, पानी को बोला, एंड देन अपनी ब्लेसिंग्स लिखी। उसके बाद मैंने बुक और पेन को थैंक यू बोला। देन आई स्टार्टेड लाइक माय वर्क इन किचन। तो किचन में मुझे जो जो चीजें मेरे हाथ में आती जा रही थी, आई वाज कॉन्टिन्यूसली थैंकिंग देम। एंड वाटर का तो जब मेरा काम हो रहा था, मैं टैप यूज कर रही हूँ या कुकिंग में यूज कर रही थी, तो मैं कॉन्टिन्यूसली थैंक यू बोलती थी। एक चीज शेयर करूंगी, मैंने बहुत आज लाइक टिल शावर तो मैंने घर पे करती रही मैं सबको, विच इज लाइक अराउंड 11 o'clock तक तो मैं ये सब करती रही। उसके बाद हम बाहर थे तो एक चीज रियलाइज हुई, बाहर में जिसको देख के मेरे दिमाग में एक ही थॉट कि उससे स्माइल आ रही थी फेस पे, पता नहीं क्यों, मे बी आई वाज फीलिंग बेटर। यस, एकदम ऐसे ही होता है, आप एकदम ठीक बोल रहे हो। आई वाज फीलिंग अबाउट माय ओके, वेरी गुड। एक्शन विद द बिलिंग काउंटर, तो नो वेइंग कर जो बंदी बैठी थी, उसके साथ मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। दो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जिससे जिससे मुझे हेल्प मिलती है मेरा आई कांटेक्ट हो, बट एक होता है कि वो एक बट उसके साथ मेरा बहुत अच्छे से हुआ था। एंड में पता नहीं चलता है कि कौन क्या फील कर रहा है, बट जितनी आंखें मेरी वाइड ओपन हुई उतनी ही उसकी भी वाइड ओपन हुई। एंड दैट ओके, हमारा एक चेंज हुआ वहां पे। दैट वाज गुड फीलिंग। ओके, वेरी नाइस सोनिया जी। और आप जब ये सब ग्रेटिट्यूड कर रहे थे तो आपको नहीं लगा था आपका जो नॉर्मल डे में आपका इधर उधर कुछ ध्यान जाता होगा, आपका उसमें नहीं जा रहा था पूरा टाइम? एग्जैक्टली मैं आज तो मुझे बहुत फील हुआ, मैं कितनी चीजें सोचती हूँ। मैंने
पहले भी बताया था, सुबह उठने के साथ एक ही काम होता है, सोचते रहना, पता नहीं कितनी बकवास। बट थैंकफुली आज जब भी वो कुछ आ रहा था ना, तो मुझे याद आ रहा था कि नहीं, पहले मैं थैंक यू बोल लेती हूँ किसी चीज को, सो दैट आई डोंट गो इन दैट जोन वन। सो Yes, दैट yes. बेस्ट थिंग हैपेंड। Yes, thank you सोनिया जी. This is what I wanted to hear कि आपका दिमाग जो नॉर्मली हम सबका दिमाग जो इधर उधर चला जाता था, वो अब वो नहीं जाता है, अब वो बेकार की बातों में नहीं जाता है, एंड वो ग्रेटिट्यूड में आ जाता है. Yes, thank you for this sharing. Yeah. So anyone else wants to share how your magical morning was? I want to share something. Yes, Rashi ji, बोलिए. Yeah, today I started with the morning magical, whatever was done, everything I said thank you till the time I was ready. After that, today I was supposed to go out somewhere. So usually what happens to my mother-in-law is not very fine whenever I go somewhere. Today I was continuously doing that magical dust that she has to be very fine, she'll be perfectly fine. So today that thing only happened to me ki she was perfectly, she didn't utter a single word to me regarding I'm going out somewhere or something like that. After that, when I was in the Uber, usually in Calcutta, उबर वाले लोग आजकल एसी एंड ऑन नहीं चलाते कि कोरोना है, ये है, वो है, हम लोग एसी नहीं चलाएंगे. मैंने जस्ट एक ही बार उसको बोला, भैया बहुत गर्मी, एक बार एसी चला देंगे क्या? आई थॉट इफ ही विल चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा, आई विल पे फॉर दैट. बट उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे, और उन्होंने बस एक ही बार में एसी चालू कर दी. मैंने बस बोलने से पहले सिर्फ एक बार थैंक यू भैया बोला था, फिर मैंने उतरने के साथ उनको इतनी थैंक यू की. फिर हम लोगों ने जब रेस्टोरेंट में, मैंने सबको थैंक यू किया. इट वाज अ वेरी नाइस डे फॉर मी. Thank you Rashi ji, very nice. More and more magics in your life. Yes, Thank you. अच्छा, एक और चीज, जब आपको चाहिए कि जैसे आपने बोला ना कि आप चाहते थे कि आपकी मदर इन लॉ आपको हैप्पीली जाने दें, ठीक है, हाँ. ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ये जो मैजिक डस्ट है ये बहुत इफेक्टिव होती है. सेकंड, आपको क्या करना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग सब लोग के लिए, कि आपको पहले से मन में बोल देना है कि आप क्या चाहते हो वो पर्सन करे. ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आपको लेकिन सही सोचना होगा. ठीक है, आपको पॉजिटिव बातें ही सोचनी होगी. लाइक जैसे आपने बोला ना, आपने अपनी मदर इन लॉ के मन में किया है, आपने एसी वाले जन को पहले उबर वाले को बोल दिया थैंक यू भैया, आपने पहले ही बोल दिया, तो वो आपको मन में पहले ही बोलना है. ठीक है, सो यू हैव टू से लाइक थैंक यू, कि माय बॉस गिव्स मी अ छुट्टी, आई एम सो हैप्पी दैट माय बॉस गिव मी द छुट्टी. आपको मन में पहले से ही वो सोच लेना है. ठीक है, तो ये आगे और प्रैक्टिसेस में आएगा, बट बिकॉज आपने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है, तो अगर अभी जब तक वो प्रैक्टिस नहीं भी जब तक आती है, तब तक भी आप डेली में इसको कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू कि मेरा टाइम से सब काम कंप्लीट हो गया. थैंक यू दैट माय हस्बैंड is going with me for the movie. अब तो मूवी हॉल्स ऑन हो गए ना. थैंक यू, माय हस्बैंड इज गोइंग विद मी फॉर द मूवी. और जबकि उनको नहीं पसंद है, एंड यू वांट टू गो, कि नहीं अब चल के देखते हैं मूवी. इस टाइप की कोई चीज आप पहले से ही मन में जो आपको चाहिए, ये तो हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा है ना, दैट व्हाट यू वांट, यू थिंक अबाउट इट इन एडवांस. तो आपको वो ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, बस उसमें आप पहले से थैंक यू कर दे रहे हो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू सजेस्टेड एंड यू डिड. राशि जी इज वेरी गुड. आपको पहले से उसके आगे थैंक यू बोल देना, फिर जो आप चाहते हो वो होगा ही होगा. इट्स लाइक डिपेंडिंग कि आपने पहले कितने कैसे बीज बोए हैं, बट आप ये करके देखो, इट इज रियली मैजिकल. वैसे कितना इट्स मैजिकल. यस, इट इज मैजिकल. या थैंक यू. मैं तो वैसे ही करती हूँ प्रिया जी, सेम लास्ट टाइम से मैं यही सीख ली है. पहले से वो कर लेती हूँ, थैंक यू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं शुरू होती हूँ. कल जैसे मुझे जाना है, तो मेरी मदर इन लॉ भी कल ही जाके आई हैं बाहर, उनके भागवत थी उनके अपने मदर के घर पे. तो आई थॉट कि शी विल बी, मतलब लाइक कि अभी तो मैं आई हूँ, एंड शी इज लिटिल बिट है थोड़ा सा. सो आई थॉट कि कल मेरी फ्रेंड का 40th बर्थडे है, सो हैव टू गो, व्हाट आई हैव टू डू, इट्स ओके, आई विल थैंक हर दैट शी विल बी एकदम परफेक्टली, एंड शी नोज हर very well कि हाँ who is she and all this, and she stay near to my house. So I पहले मैंने thankful सब कुछ magic dust and everything कर लिया. सबसे अब मैं वही करने लग गई हूँ. I feel so light कि मैं बिंदास हो गई हूँ उनके सामने बोलने में. And such a drastic change, Priya ji, drastic change. I just cannot believe it. आप पहले से बोल देते हो and it comes truly एकदम मेरे सामने, लगता है हाँ ये होगा मेरे साथ. मेरा कॉन्फिडेंस हो गया मुझे इस चीज के लिए, एंड रियली इट वर्क्स, रियली वर्क्स. यस, एंड देखिए आपको श्वेता जी, सॉरी, यू कंटिन्यू, देन आई विल टेल समथिंग. या बोलिए. जिसमें मुझे ये डर था थोड़ा, मुझे रहता ना, इससे कल आई है वो, एंड शी केम आफ्टर 10 days,
एंड वो भागवत से आई हैं, तो दे गेट टायर्ड, मतलब 70s एज में थोड़ा सा वो लगता है हमको। पर स्टिल आई आस्क्ड हर, कुछ बात में आई आस्क्ड हर कि ना कल मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी में जाना है, 40th बर्थडे उसका। तो शी सेड हाँ ओके फाइन, आई विल गिव लंच टू किड्स, मतलब लाइक शी इज ओके कि हाँ मैं बच्चों को खाना दे दूंगी, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाके। सो वाओ, आई वाज देन आई, मतलब मैंने मन में उनको बहुत ज्यादा थैंक, एंड स्टिल आई एम टेलिंग हर थैंक यू सो मच कि मतलब मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया है, एंड आई एम लाइक आई कैन से बिफोर, मतलब हमको अपना पहले अपने आप को मनाना पड़ेगा एंड देन अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट, मतलब जो मेरा रीडिंग है ना, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। वेरी ट्रू। जैसे आपने बोला ना शुरू में आपको लग रहा था कि वो जाने देंगे कि नहीं देंगे, यू नो अभी लौट के आए, ये सब नहीं लाना है, ठीक है, जैसे ही आया तुरंत उसको पॉजिटिव चीज से चेंज करना है। मतलब वो चीज थिंकिंग आ रही थी, मतलब एग्जैक्टली आई डिडंट, मतलब मैंने सोचा उतना डीपली नहीं था, बट आई फर्स्ट पहले मैंने थैंकफुल कर दिया कि नहीं ठीक है, शी विल बी अग्री, शी इज लाइक वेरी काइंड हार्टेड, शी इज नॉट लाइक दैट। उसमें क्या हुआ तो उनको लगेगा मैं भी तो 10 दिन घर में पड़ी हुई थी, ऐसा क्या। सो आई वाज लाइक नहीं शी विल टेल मी। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ सेकंड शी सेड हाँ इट्स ओके, मैं खाना दे दूंगी बच्चों को, तुम चली जाना। ओके, ऑसम, वेरी नाइस। तो जिनको अब ऐसा करना है, अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, प्लीज डू दिस प्रैक्टिस, ओके, बट फॉर द पॉजिटिव। Yes, thank you. Positive actually. Yes, thank you, Shweta, thank you for your sharing. Yes, yeah. Thank you. Sangeeta ji, you have something to share? Yes. Bolu. Of course, boliye. Yes. Acha, first of all, Priya, wish you very happy Teachers Day. It's been a great journey with you for these many months that I've been with you, and it's really amazing. I didn't want to put it on the message. I just wanted to wish you one-on-one. So wanted to take this opportunity first of all. So thank you so much. Thank you. Yes. Secondly, Priya, today again, all days are magical for me nowadays. तो जो बस सुबह से शुरू हो जाते हैं सोच के, तो आज और ज्यादा स्पेशल था क्योंकि आज सुबह उठते साथ वो मैजिकल प्रैक्टिस, मतलब वो थैंक यू वाला जो था, तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग एवरीथिंग द मोमेंट आई वोक अप, एंड देन आई हैव टू गो आउट टू ड्रॉप माय डॉटर फॉर सम क्लास, शी जॉइंड अ वर्कशॉप। तो जाते हुए रास्ते में टुडे फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आई वाज थैंकिंग द सिग्नल आल्सो। ओके, जितने भी सिग्नल्स थे and dividers the road dividers and everything, I was thanking each and everything on the road also. And वहां पहुंचने के बाद unexpectedly मुझे, मतलब I work with those people, कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो I received the payment also. So I thanked and I said thank you, and may this shower of money be on everybody. So she was like so pleased वो जिन्होंने दिया, and I said जिन्होंने दिया उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा, तो इतनी अमेजिंगली खुश हो गए वो। And then surprisingly एक ऑफर ऐसा था, मतलब मुझे वापस मेरी बेटी को लेने के लिए जाना था, जैसे नहीं हम ड्रॉप कर देंगे, एंड ऑल द वे वो बेटी को मेरे घर खत्म होने के बाद दे ड्रॉप। The whole day was so amazing, so amazing. I just can't say. Evening maybe I had to go for a function. I was a judge somewhere, and normally जब जाती हूँ ऐसे सब functions में, तो जो एक response मिलता है, आज इतना overwhelming response, मतलब each and every child was coming in like, oh my god, I was so happy. इतना वो लोग express कर रहे थे अपने आप को, तो the magical things are just happening. It's just amazing. Awesome. And Sangeeta ji, you know what? When you share आपका enthusiasm, आपका joy, आपकी बातों में, face पे इतना अच्छा लगता है कि yes, इनके संग तो और magic ये भी हो रहा होगा, you know, because आपके संग जो magic हो रहा है, आप इतने खुशी से उसको दोबारा बताते हो, it's like you're reliving that again. Yeah, तो ऐसा एकदम कितना मजा आ रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। And I wait to share this over here. मैं घर में भी सबको ना कुछ भी होता रहता, I keep on telling everybody. I call up my father, I tell him. I call up my sister, I tell her. Everybody, and घर पे भी सबको बताती रहती हूँ. See magic happen. See magic happen. Yeah. And we can see your excitement also. आपका कैमरा भी ऐसे हो रहा है मस्ती से। सीरियसली, सो ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड। आप लोग देखिए संगीता जी के संग जो उनका एक्साइटमेंट आपको दिख रहा है ना,
like a kid, she's so happy and excited. So this is what the universe wants, कि यही एक्साइटमेंट. आप देखो ना, आप घर में किसी 2 बच्चे हैं या किसी के लिए भी, आपने किसी को गिफ्ट दिया, एक ने एंथुसियास्टिकली थैंक यू किया और एक ने नॉर्मल सा थैंक यू किया, आपको किसको देख के खुशी होगी, आपको किसको मन करेगा और देने का, बोलिए. चल भी. सो वैसे ही एंथुसियाज्म लेके आना है हम लोग को लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर शेयरिंग योर मैजिक्स. ओके, और आप शेयर नहीं भी करो उसको, जब आपने रिसीव किया है आपको वैसी ही खुशी दिखानी है कि आपके अकाउंट में पैसे आए, कोई कहीं से भी कितने भी आए, यू हैव टू बी दैट एक्साइटेड. ओह वाओ, आई हैव गॉट मनी, ये यू नो, ऐसा एंथुसियाज्म आपको शो करना है. वाओ, माय मदर इन लॉ अलाउड मी, आई एम सो हैप्पी. यू नो श्वेता, आपके में भी था पूरा एक्साइटमेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप अगर शेयर के पहले भी आपको उतना ही एक्साइटमेंट शो करना है, ठीक है, तो अब आपके लाइफ में और मैजिक होएगा. बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके लाइफ में और मैजिक अट्रैक्ट करते हैं. नॉट कि आपने नो थैंक यू ग्रेटिट्यूड कर लिया, नहीं. आपने सुना ना ये वाली बात भी एक दो, कि भगवान जी के सामने अपन सिर्फ रोते रहेंगे तो क्या होएगा. हाँ, भगवान जी बोलेंगे कितना रोता है ये, भगवान से उसको और कुछ नहीं आता है. हाँ, तो हमको खुशी जाहिर करनी है, ठीक है. वो वाला भी सुना है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई. या तो आपको वो खुशी शो करनी है कि जब आपको मिल रहा है, यू हैव टू बी दैट पॉजिटिव एंड हैप्पी. एनीथिंग नाइस, इवन टाइनीस्ट थिंग नाइस, एंड यू हैव टू बी लाइक वाओ हैप्पी. नो, आपने जैसे छोटे बच्चों को देखा है ना, आप उनको इतनी सी कैंडी दो वो उतना ही कूदते हैं, आप उनको इतनी बड़ी चॉकलेट दो वो उतना ही कूदते हैं. ऐसा नहीं कि वो इतनी बड़ी चॉकलेट होगी तो वो 3-4 बार जंपिंग करने लगेंगे, नहीं. उनको वही एंथुसियाज्म रहता है, बट उनकी हर चीज में वो जॉय रहता है. लाइक आई शेयर्ड ना, माय नीस, उसके लिए मेरे को रोज ऑफिस से एक मैं प्रिंट आउट लेके आता है. वो प्रिंटर एट होम आल्सो, बट शी फील्स कि हम ऑफिस जाते हैं उसके लिए वो प्रिंट आउट लेके आने के लिए, समथिंग दैट शी कैन कलर. हाँ, तो वो रोज सुबह मेरे को बोलती है कि बुआ टुडे आई वांट अ बजिंग बी. और शाम को आते उसको तो याद रहता है, हम ही भूल जाते हैं कि आज उसने क्या कहा था, कितने बार हम भी भूल जाते हैं, बट उसको याद रहता है. एंड वो उतने ही एंथुसियाज्म से, शी हैज कलरिंग बुक्स एवरीथिंग, बट वो जो पेपर हम एक लेके आते हैं उसको इतना एंथुसियाज्म रहता है उसको लेके, एंड शी इज कलर नहीं करती आजकल, बट उसको लेके ही वो इतनी खुश हो जाती है. तो हमको उतना ही एक्साइटमेंट शो करना है कि जितना ज्यादा कुछ भी होए, यू हैव टू बी लाइक वेरी हैप्पी. ओके, थैंक यू संगीता जी फॉर योर शेयरिंग. थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू. एंड आई एम सो हैप्पी आप कर रहे हो इतना ज्यादा अच्छे से ग्रेटिट्यूड, तो आपके लाइफ में तो होंगे ही मैजिक्स. यस, नहीं हो ही रहे एवरी डे. हाँ, यस, थैंक यू. क्या प्रिया जी, एक चीज आपको बतानी थी. हाँ, आपको याद है मैं लास्ट टाइम सेशंस में मैंने कहा था मुझे राखी पे कलकत्ता जाना है. हाँ. सो मुझे एक्चुअली क्या जस्ट एग्जैक्ट 1 वीक पहले राखी के मुझे खाटू श्याम जी जाने का भी ऑफर मिला. ओके, सो आप बताओ मैं कहाँ गई होंगी? आप बताओ मैं कहाँ गई होंगी? हाँ, आप तो राखी पे ही आए होंगे कलकत्ता. हाँ, नहीं, खाटू श्याम जी गए, दोनों जगह चले गए. खाटू श्याम जी गई. ओके, वाओ. नहीं, सिर्फ खाटू श्याम जी गई. सिर्फ खाटू श्याम नहीं, खाटू श्याम जी गई. मैं कलकत्ता इसलिए नहीं गई क्योंकि आफ्टर एग्जैक्टली 2 डेज के बाद मेरी मदर इन लॉ को जाना था अपने भाई के घर. वो रहती है, उनका घर है सिरसा, उनके भागवत बैठने वाली थी 25 से. सो शी वेंट. तो आई थॉट कि मुझे अगर राखी पे मैं जाऊंगी तो मुझे सिर्फ 2 दिन में आना पड़ेगा. वैसे खाटू श्याम जी भी मैं 3 दिन के लिए गई, पर आप बिलीव नहीं करोगे, वो पता नहीं वो कहाँ से एकदम से ऑफर आया मेरे पास. मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया कि खाली तुम भाभी चलो, तुमको लेकर चलते हैं. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हूँ उनको. सबसे पहले इतनी ज्यादा मैं खुश. और आप जिस दिन जयपुर में थे शायद मैं भी वहीं थी उस दिन. ओके. पर हम थे सिर्फ हाफ डे के लिए. अच्छा, हम सिर्फ हाफ डे के लिए थे. सो हमारी शाम की फ्लाइट थी उस दिन. सो इट वाज लाइक दैट. पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कलकत्ता जाने से ज्यादा खुश थी खाटू श्याम जी जाने. ओके. बहुत ज्यादा मैं खुश थी उस टाइम पे. पर मेरा अभी भी यही रहेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर को मुझे जरूर, अगर मैं जाऊं तो मैं मतलब मेरी ब्लेसिंग्स अभी भी उसके लिए है कि क्योंकि अब मेरे बेटे का बोर्ड्स है तो अभी नहीं जा सकती मैं. पर अभी भी मुझे ये है कि अगर मुझे राखी पे जाने मिलेगा तो आई विल गो नेक्स्ट ईयर पक्का से. अभी मैं उसके लिए अभी भी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ एंड ग्रेटिट्यूड्स भी मैं कर रही हूँ उसके लिए. सो बट मैं गई खाटू श्याम. Yes, so many people may not know, श्वेता जी ने लास्ट टाइम लिखा था कि उनको राखी पे कलकत्ता आना था. ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने अपने ड्रीम में लिखा हुआ था, बट यूनिवर्स ने उनको ऑप्शन दिया था, आप आ भी सकते थे कलकत्ता, है ना. आपने अपना मैजिक चेक भी फिल किया था,
कि आपके फ्लाइट का टिकट का अमाउंट भी आपको आ गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था, हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, एक ऑप्शन मिलेगा पर, क्योंकि दोनों जगह मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि बच्चे भी फिर घर पे उनको छोड़ना पड़ता है ना, इसीलिए। तो फिर इसीलिए बोले एक ही ऑप्शन मिलेगा सिर्फ। मैं बोली ठीक है, मैं खाटू श्याम जी जाऊंगी, वही मेरे देखा, को वहीं आपने जाना है। ड्रीम में कुछ चाहा, ठीक है, आपने श्वेता ड्रीम जी ने लिखी, सब कुछ किया, बट फिर भी आप ही ने चूज किया कि आपको कहीं और जाना है। यूनिवर्स ने तो आपको ऑप्शन दिया था, तो दिस हैपेंस, ओके। तो ऐसा नहीं है यस कि आपने जो लिख दिया और यस आपको मिल गया, आपको लेना ही होगा, ऐसा भी नहीं। यू आर गिवन ऑप्शंस ऑलवेज इन लाइफ, ओके। या थैंक यू। और श्वेता जी ने हो सकता है ना तो खाटू अभी श्याम मेरी का सिस्टर पहले मिलने आ सोच गई, लिया ये होगा बोल कि रही श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाना है, क्योंकि श्याम बाबा का बुलावा आता है तब तो जाना ही जाना है। बुलावा आता है, एक्चुअली वो तो बुलावा आता है उनका। बाबा अभी का मेरी बुलावा सिस्टर है, आई अब हुई है, जाना है। आ जाइए वो बैंगलोर। हाँ वेरी गुड। प्रिया जी, अभी मेरी सिस्टर भी आई हुई है बैंगलोर। हाँ, रिनी आई हुई अभी, ओके कूल, हाँ वाओ वाओ, वेरी हाँ, नाइस। आज ही आई है। हाँ, वो एक्चुअली अपनी बेटी को बैंगलोर छोड़ने आई है, सो आज वो बैंगलोर आई है रहने के लिए, एंड शी इज देयर टिल 9th। तो हमारा फ्रीक आउट है एवरीडे। मैं उसको बोली मैं रात का क्लास मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा कुछ भी प्लान नहीं करना रात का। शी सेड कि ना नहीं नहीं, तुम अपना ईयरफोन्स लगा के कर लेना क्लास, तो एक दिन हम मिलेंगे रात को। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रिया जी को बोल दूंगी ऐसे। ओके ओके, तो प्लीज बोले एनी ठीक है, टाइम, कोई बात थैंक यू नहीं। थैंक यू थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। या Yeah. yes, so anyone else has a sharing? Yes, और should we call it a night? And आपको आज ही रात से अच्छे से सोचने स्टार्ट कर देना चाहिए कि कौन से 3 लोगों को आपको थैंक यू करना है, ठीक है। जितना पास्ट में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो पास्ट के ग्रेटिट्यूड होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कल हम लोग इसी के बारे में एक और बात, अच्छा कल जब आप ये वाली अपने ग्रेटिट्यूड्स बोलेंगे उन 3 लोगों को, उस समय आप देखिएगा आपको तो सिर्फ 3 जन को बोलना है। आपकी लाइफ में और भी ऐसे जन होंगे जिनसे आपने कब से बात नहीं की होगी, राइट। सो मेक इट अ पॉइंट, कल जरूरी नहीं है, बट कल क्योंकि आपको लोगों को थैंक यू करना है जो आपकी लाइफ में थे इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट कॉल देम अप, हाँ, एंड स्पीक टू देम, सी हाउ यू फील। इट कुड हैव बीन सम स्कूल फ्रेंड जिससे आपने बहुत दिन से बात नहीं की है, खाली व्हाट्सएप में ग्रुप में कर रहे हैं, तो उससे अच्छा रहेगा यू कॉल दैट पर्सन and think back of the good times, talk about the good times and connect. maybe कोई relative होगा जिससे आप, जो छोटे में आपको बहुत प्यार किया या गिफ्ट दिया है या जो भी कुछ किया और आप उससे बात नहीं अब कर रहे हो बहुत दिन से, call them up, take their blessings. ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, call them up and take the blessings, क्योंकि जिसको आपने फोन किया वो तो बहुत खुश हो जाएगा, है ना। और जब वो खुश होगा तो आपके पास डेफिनेटली उसकी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आएंगी आएंगी। इट कैन बी सम मौसी, सम बुआ, सम अंकल, सम ओल्ड फ्रेंड, आपके लाइफ में आप देखिए सम टीचर दैट यू हैड लाइक्ड, आप फोन करो उनको, उनकी ब्लेसिंग्स लो। क्या होता है जब, या वो तो जब ठीक है, या बहुत दिन से अगर आपने अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं की है काम के अलावा, कॉल देम अप, या यू विल आर सुपर ब्लेस्ड इफ यू हैव बोथ ऑफ देम, टेक देयर ब्लेसिंग्स। आपको पता है आश्मीन मैम ने एक पूरा एक सेशन कराया था सोर्स रिलेशनशिप पे। आपको पता है हमारा सोर्स क्या है? हमारे मॉम एंड डैड ही हैं, राइट। उनके बिना हम इस धरती पे नहीं आ सकते, चाहे उन्होंने आपको बचपन में जितनी पिटाई की हो, जितना स्ट्रिक्ट हुए, जितने डिसिप्लिन आपके संग होना चाहे हो, अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते, सिंपल। अगर आप अडॉप्टेड भी हो तो भी आपके जो ओरिजिनल मम्मी पापा हैं वो ही आपके सोर्स रिलेशनशिप में, ठीक है, वो ही आपका ओरिजिनल सोर्स है। तो उनके संग कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो भी बोलते हो आपको लगता है नहीं उनकी बातें ऐसी हैं, ये वो है, जो कुछ भी है, आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। आश्मीन मैम कहती हैं कि कोई भी पेरेंट की सिर्फ इतनी ड्यूटी होती है कि आपका पेट भरा रहे, बस, कि आप भूखे ना रहो। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना किया है, हाँ, भूखे क्या, हमको जो चाहिए उतने तरीके के हमारे पास खाने की ऑप्शन होते थे। कहाँ घूमना है, ये कलर का बैग चाहिए, वो कलर के शूज चाहिए, सब कुछ दिया है। तो आपको ये नहीं बोलना कि उनकी ड्यूटी थी ये, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है दैट यू आर नॉट हंग्री, ठीक है, बस इतनी होती है उनकी ड्यूटी। और हम लोग इतनी सारी चीजों से एक्सपेक्ट करते हैं, ये बोलते हैं मेरे को यहाँ नहीं भेजा, मेरे को तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके पापा ने तो ये किया, उसकी मम्मी ने तो ऐसे किया। नहीं, अगर आपका कनेक्शन आपके मम्मी पापा के संग अच्छा नहीं है, ठीक है, तब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे नहीं। वो वैक्यूम आपको हमेशा पीछे खींचेगा, क्योंकि आपने उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया जिसके कारण आप इस दुनिया में हो, ठीक है। आपकी सोल ने ये पेरेंट्स चूज किए,
ठीक है, तो आप अगर उनको ही ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप बोलो नहीं मैं तो इतना हो गया, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, नहीं, उनके लिए जो ग्रैटिट्यूड है वो अल्टीमेट है। आप बोलोगे हो सकता है like I'm telling you because I lost my father last year, मेरे को नहीं पता था ये सब तब तक, and I had a very different kind of a relationship with my father, and I used to be like पापू आप इतना वॉकिंग क्यों नहीं करते हैं, ये है वो, जैसे होते हैं ना, like I was, he used to tell me तुम अगर मेरी मम्मा होती ना तो पता नहीं तुम क्या करती मेरे संग, he used to tell me like that। तब मेरे को कुछ नहीं पता था ग्रैटिट्यूड के बारे में, एंड आई हैव सच अ फीलिंग कि क्यों मेरे को नहीं पता था ये ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग। तो कभी तो हमने उनको थैंक यू बोला होता। सी वो वाली बात एक अलग होती है, बट यू कैन टेल समवन फेस टू फेस, यू कैन शो योर ग्रैटिट्यूड इज अ डिफरेंट फीलिंग। वो हम नहीं कर पाए अपने पापा के संग, ठीक है, तो हम सिर्फ लिख पाते हैं। तो जब हमको याद आता है ये जो जितनी भी मनी वाली प्रैक्टिसेस हैं, जस्ट राइट अबाउट दैट। आई लुक एट हिज फोटो एंड आई टेल इट इन माय माइंड। सो इफ यू आर ब्लेस्ड टू हैव योर पेरेंट्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कॉल देम डेली, स्पीक टू देम ऑफन एंड बी ग्रेटफुल। जो भी उन्होंने किया है, जो भी उनकी चीजें जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं, ट्राई एंड फॉरगेट देम, ट्राई टू ओनली लुक एट द गुड थिंग्स इन देम। ओके, सो डू दैट। Okay, so thank you everyone, and think about the people, call your parents, speak to them, surprise them and make them happy. Thank you, Priya ji. Thank you. And yes, good night everyone. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Good night. Good night. Yes. Good